नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं परमाणु, और उसमें हमने दो मॉडल पढ़ लिए हैं। पहला मॉडल हमारा थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, और अब हमारा चल रहा है बोर मॉडल। बोर मॉडल के अंतर्गत हमने उसकी उपलब्धियां पढ़ ली है। हमने उसकी संकल्पनाएं पढ़ ली है, हम उसकी उपलब्धियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दो उपलब्धियां अब तक पढ़ चुके हैं। एक तो स्थायी कक्षा में जब चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो उसका वेग कितना होगा, ये हमने कल पढ़ा था। और परसों पढ़ा था स्थायी कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो उस कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है। ये दो टॉपिक पढ़ लिए हमने। उसी कड़ी में आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ये हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान है। आप समझने का प्रयास कीजिए इसे एक बार। बताइए आप मुझे कि कुल ऊर्जा, किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है, हम जानते हैं क्लास 11th में पढ़ा है हम लोगों ने कि किसी भी कण की कुल ऊर्जा में दो घटक होते हैं मुख्यतः, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो अभी हमें इन दोनों के मान निकालने हैं। जब ये दोनों मान निकल जाएंगे तो दोनों को जोड़ करके हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे। तो इसके लिए हम वापस से चलते हैं बोर के प्रथम अभिग्रहित से। बताइए बोर का प्रथम अभिग्रहित क्या था? सर वो था mv² इज इक्वल टू kZe²/r², जिसमें v की जगह Vn, r की जगह Rn एंड Rn, और एक Rn से Rn कट जाएगा। ये स्टेप बहुत कॉमन है। और अंत में बचेगा mvn² इज इक्वल टू kZe²/Rn। इसको अपने स्क्रीन में देखिए, आप डाल दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप मुझे बताओ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गतिज ऊर्जा का, तो वो होता है 1/2 mv²। अब nवीं कक्षा है तो v की जगह क्या आ जाएगा? Vn। अब आप मेरी बात सुनिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर Vn का मान रख के इससे हल करो, Vn का मान आप पहले निकाल चुके। लेकिन नहीं, इससे इजी काम क्या है कि अभी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में mvn² का मान तो निकाल रखा है ना, तो डायरेक्ट उस मान को रख दो। उस मान को रखते ही हम काइनेटिक एनर्जी को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे इसने लिखा है, इक्वेशन 1 के बाद लिखा है, अतः nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ke इज इक्वल टू 1/2 mvn² हो गया। और mvn², इस mvn² का मान इक्वेशन 1 से रखा तो मान रख दिया kZe²/Rn, और बना दिया इक्वेशन नंबर क्या, इसको 2। यानी हमारी काइनेटिक एनर्जी का परिकलन आराम से हो गया। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। याद कीजिए मैंने आपको क्लास 11 में सिखाया था कि स्थितिज ऊर्जा अलग अलग केसों में अलग अलग होती है। अगर आपको याद हो तो दो द्रव्यमान से, ये m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज जो ऊर्जा थी u, इसका परिकलन हमने लास्ट ईयर किया था। अगर आपको याद हो तो वो था g m1 m2 अपॉन r। सिर्फ r आएगा, r² नहीं आएगा। r² आता है फोर्स में, ये u है स्थितिज ऊर्जा, तो सिर्फ r आता है। तो जब दो द्रव्यमान हो तो आता है स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r। लेकिन अब हमारे पास दो द्रव्यमान नहीं है, हमारे पास अब दो आवेश हैं। एक तो नाभिक है और दूसरा आवेश वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो है। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे तीसरे पाठ में आएगा। तो
उस कन्वर्टिंग फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को आप देखिए, u इक्वल टू जी आ रहा है ना, तो g की जगह तो k हो जाएगा, u इक्वल टू k, m1 की जगह q1, m2 की जगह q2 और r की जगह r। यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आवेशों की स्थिति में क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r, जहां q1 पहला आवेश, q2 दूसरा आवेश और k वो नियतांक है जिसका मान 9×10⁹ होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे विस्तार से पाठ नंबर 3 में आएगा, वहाँ हम पढ़ेंगे इसके विस्तार से। अब देखिए इसने लगाया फॉर्मूला, आप स्क्रीन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा UE बराबर k q1 q2 अपॉन आर एन, क्योंकि दूरी r की जगह क्या आ जाएगा, आर एन आ जाएगा। अब q1 की जगह इसने ZE लिखा है, q1 इक्वल्स टू ZE इज इक्वल टू नाभिक पर आवेश, और q2 इज इक्वल टू माइनस ई, ये माइनस का ई है, माइनस ई यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो UE फॉर्मूला क्या हो गया, k q1 की जगह ZE, q2 की जगह माइनस ई, दूरी की जगह क्या आ जाएगा, आर एन। सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन लगाया नहीं इसने, आप लगा लीजिएगा, वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या मिलेगा हमें, माइनस के जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, आर एन। ये हमारी हो गई स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? पहले गतिज आ गई, अब स्थितिज आ गई। कुल निकालनी है तो बहुत सिंपल तरीका है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है आगे, अतः nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, यानी En बराबर ke प्लस ue। समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख दिया ke का, 3 से रख दिया ue का। अब देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन तो कॉमन है, तो आधा इधर है, हाफ, और इधर कुछ भी नहीं होता, 1 है इधर, तो आधा प्लस का है, 1 माइनस का है, आधे प्लस में से 1 माइनस का घटेगा, कुछ नहीं हो जाएगा माइनस का। तो ई एन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये हमारी हो गई nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब ज़रा थोड़ा सा इसमें आपका एक ध्यान में और दिलाना चाहूँगा कि देखिए कुल ऊर्जा का एक्सप्रेशन है -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का है ये वाला। क्या दोनों एक्सप्रेशन परिमाण में समान है क्या? यस, देखिएगा आप, परिमाण दोनों का समान है, जो मान के ई का है वही मान ई एन का है, बस केवल चिन्ह का अंतर है। गतिज ऊर्जा प्लस में है और कुल ऊर्जा माइनस में है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा प्लस में तो कुल ऊर्जा माइनस में होती है। याद रहेगी ये बात, ठीक। नाउ अब जरा देखिए आप स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा के अंदर भी अगर आप देखें अंदर, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन ही है ना, और यही मान ई एन के अंदर भी है। बस अंतर ये है कि वहाँ पर 1/2 फैक्टर नहीं है। कहाँ पर? इस समीकरण में। मतलब अगर हम कुल ऊर्जा का दुगना करेंगे, कुल ऊर्जा का दुगना करेंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आई के बात समझ में? वापस अगर मैं कुल ऊर्जा का दुगना करूं, क्योंकि 1/2 है ना यहाँ पे, तो दुगना करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा आराम से, तो ये हमें प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की वैल्यू समान है, चिन्ह का अंतर है, और स्थितिज ऊर्जा दुगनी होती है। कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ है ये। बताइए, जैसे इसने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्कर जो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी
स्थितिज उसकी कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी गतिज निकालो और उसकी स्थितिज निकालो। तो बहुत सिंपल है, आपको कोई गणना नहीं करनी, बस सीधी सी बात है, जितनी कुल ऊर्जा है उसको प्लस में ले लो तो वो क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डबल कीजिए उसका 27.2 बट माइनस में, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस में आ रही है? हमारी माइनस में। तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द पोटेंशियल, यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ये हमारी न्यूमेरिकल्स में काम आती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। अब देखिए चीज़ लिखी हुई भी है मैंने, समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा यस परिमाण में क्या होते हैं? समान, लेकिन गतिज ऊर्जा प्लस में होती है और कुल ऊर्जा ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। ठीक है, जबकि कुल ऊर्जा का तुम डबल करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब याद करो, इक्वेशन नंबर 4 हमने अभी निकाला है En का। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था Rn, याद करो, स्थायी कक्षा की त्रिज्या निकलवाई थी फर्स्ट टॉपिक में, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आया होगा n²h²/4π² kZme²। चेक करना आप अपने नोट्स में, आपको मिलेगा। उस वैल्यू को उठा करके मैंने समीकरण 4 में रख दिया। जब उसको रखा तो वो नीचे n² इसको नीचे आ ही जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। और पूरे को सॉल्व करेंगे और वही तरीका हमारा होता है, याद करो, अगर याद हो तो आप लोगों को, कि उस पूरे को सॉल्व करने के बाद z और n को तो बाहर निकाल लीजिए और बाकी कांस्टेंट अंदर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रही है चीज़ आपको कि इन्होंने z और n को बाहर निकाल रखा है और बाकी जो कांस्टेंट है वो ब्रैकेट के अंदर। देन वो लिख रहा है कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर, सारे कांस्टेंट वही हैं जो हमारे पहले काम आ चुके, उनकी आप रखेंगे वैल्यू। तो आप वैल्यू रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -2.18 10⁻⁻18 और साथ में आएगा z²/n²। यह आएगा जूल में, इसमें आएगा ये जूल में। लेकिन छोटे कणों की ऊर्जा को जूल में दिखाने की जगह हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इक्वलेंट काम लिया है इन्होंने यहाँ पे कि 2.18 10⁻⁻18 जो जूल है के स्थान पर हम सिंपली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो आपको सूत्र जो है वो ये याद नहीं करना, आपको सूत्र ये याद करना है -13.6 z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर की कुल ऊर्जा माइनस में आएगी और कितनी आएगी? आंकिक रूप से 13.6 z²/n²। ठीक है, अब देखिए, अब एक मुद्दे की बात आती है। और आपको याद हो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि उपग्रह की कुल ऊर्जा भी ऋणात्मक आ रही थी और वहां मैंने ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ आपको समझाया था। वो ऋणात्मक चिन्ह जो आ रहा था वो इस बात का संकेत हमें देता है कि उपग्रह की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। वो उसके पैर में बंधन है कि उसके पास ऋण है, इसीलिए उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन नहीं करता। इसी प्रकार से अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए, नाभिक सेंटर में और इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कोई इसका सर्वेंट नहीं है कि साहब सेंटर में नाभिक आराम से बैठा हुआ है और मैं चक्कर लगाऊं तेरे चारों तरफ। मजबूरी इसकी ये है कि इसकी जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक आ रही है और कुल ऊर्जा ऋणात्मक आने के कारण ही इसे इसके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर इसको इतनी ही ऊर्जा कहीं से मिल जाए तो ये आराम से अपनी क्लास को छोड़ करके और पलायन कर जाएगा। इसको आपने कहा होगा आयनन ऊर्जा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पर वो अभी हमारे बाद में आएगी। अभी हम इसी पे रहते हैं
कि माइनस कुल ऊर्जा माइनस में आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में रहेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बद्ध अवस्था में रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं घूम सकता क्योंकि नाभिक ने उसको जकड़ रखा है या उसकी कुल ऊर्जा के रूप में, तो कुल ऊर्जा उसकी नेगेटिव आ रही है। अगर कुल ऊर्जा नेगेटिव नहीं आती तो ये चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन में देखिए आप लोग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है। इसका अभिप्राय यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बद्ध अवस्था में रहता है। ठीक है, और अगली बात देखिए, En के सूत्र में अगर मैं En को समानुपाती करूं तो ये गलत कर रखा है इसने। En समानुपाती मतलब इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा 1/n² के। तो वो n² आ रहा है ना ये, तो En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है, जब कोई भी राशि n पर डिपेंड करती है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, तो हम कहते हैं कि वो राशि क्वांटीकृत है। कैसी है वो राशि? क्वांटीकृत। क्वांटीकरण का मूल अर्थ हम समझेंगे पहले पाठ में, इसलिए अभी आप इतना रहने दीजिए उसको कि En प्रोपोर्शनल टू 1/n², सही करना इसे और लिखना किसी परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक है। पहले हमें गतिज ऊर्जा फिर हमें स्थितिज ऊर्जा दोनों को एडअप करना है। गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होगा, पर गतिज ऊर्जा प्लस में, स्थितिज ऊर्जा माइनस में, और कुल ऊर्जा माइनस में, और स्थितिज ऊर्जा उसकी डबल होगी। ठीक है, और उसके बाद उसका आंकिक मान -13.6 Z²/n²। थैंक यू, इतना ही पढ़ेंगे आज।